उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद सरकार के तमाम मंत्री, तमाम नेता यहां सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए नजर आए, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी के नाम की हो रही है तो वो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। जी हां, ब्रजेश पाठक भी हाल ही में सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आए, जिसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर कड़ा प्रहार कर दिया। और ऐसे में अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने तमाम बड़े बयान दे दिए और वो ये कहते हुए नजर आए कि सैफई की तरह यहाँ डांस नहीं करवाया जाएगा। तो ऐसे में दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जो कि 2027 में होना है। 2027 से लगभग 2 साल पहले जिस तरह से यहाँ पार्टी अपनी तैयारियों को जोर देती हुई नजर आ रही है, अखिलेश यादव भी बूथ स्तर पर और तमाम चीजों को लेकर यहाँ जिस तरह से अपनी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अब ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव ना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसानी भरा हो सकता है और ना ही यहाँ समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ पर वो चुनाव आसान होगा। तो ऐसे में अब देखा जा रहा है कि जिस तरह से ये सियासत अब गर्माती हुई नजर आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच हाल ही में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद माहौल इतना गर्मा गया कि समाजवादी पार्टी को लेकर जिस तरह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी घेरती हुई नजर आई। और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, करणी सेना ने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर जाकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद अखिलेश यादव, डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी से जुड़ा एक एक शख्स यहाँ अब इस मामले को लेकर योगी सरकार पर तमाम चीजों को लेकर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, किस तरह से देखते हैं उत्तर प्रदेश में 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ योगी सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनवा रही है, दूसरी तरफ करणी सेना का इस तरह से रामजी लाल सुमन के घर पर हमला कर देना और सरकार का चुप्पी साधे रहना और समाजवादी पार्टी का घेरना, क्या ये दर्शाता है कि वाकई योगी सरकार जिस तरह से उपलब्धियां गिनवा रही है उसके इतर हटकर माहौल यहाँ पर कुछ और ही नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल, और जाहिर बात है कि उत्तर प्रदेश में जो सियासी तापमान है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और जबकि अभी चुनाव होने में लगभग 2 साल का वक्त है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। क्योंकि जिस तरह से रामजी लाल को लेकर बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से उनकी घर के आसपास जो कह सकते हैं करणी सेना के द्वारा जो हमला किया गया उसको लेकर लगातार बातें हो रही हैं कि आखिर शासन प्रशासन यहाँ पर क्या कर रहा था, सदन के अंदर ये मुद्दा उठता है। तो तकरीबन ऐसा लग रहा है कि यूपी में अभी से चुनावी जो माहौल है वो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि भाई ईद के मौके पर या ऐसे बड़े मौके पर जो सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है वो भी नहीं पढ़ी जानी चाहिए। वहीं जयंत चौधरी जो खुद एनडीए का हिस्सा है, बीजेपी के साथ में सरकार में शामिल है, वो ये बात कहते हैं कि ये एकदम गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1-2 घंटे के लिए अगर सड़कों को रोक भी दिया जाता है, अगर नमाज वहां पर पढ़ भी ली जाती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात होने वाली है, बल्कि शासन प्रशासन को तो इसमें मदद करनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में न सिर्फ सपा और बीजेपी बल्कि खुद बीजेपी के अंदर जो दल हैं वो आपस में टकराते हुए नजर आ रहे हैं। इसका सिला जो है वो क्या निकलकर सामने आने वाला है, ब्रजेश पाठक भी लगातार भूमिका अपनी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी से जो चुनावी हलचल है वो दिखाई पड़ रही है। ओपी राजभर भी बयानबाजी करते हैं, कभी राजा भैया बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, कभी पल्लवी पटेल रामजी लाल का सपोर्ट करती हुई नजर आती हैं। तो ये तो जो समीकरण निकल के सामने आते हैं राजनीतिक लिहाज से, इनकी अगर हम कह सकते हैं कि छोर पकड़ने का प्रयास करें या इनको जोड़ने की कोशिश करें तो अभी से ऐसा लगता है कि बिगुल फूंक दिया गया है, रणनीतियां बनाने का जो काम है वो शुरू हो गया है। क्योंकि लगातार 2 बार से बीजेपी सत्ता में आ रही है पूरे बहुमत के साथ में, और समाजवादी पार्टी यही बात दोहराती हुई नजर आ रही है कि जिस तरह का प्रदर्शन 2024 में उन्होंने किया है उससे बेहतर प्रदर्शन अब वो 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें करते हुए नजर आएंगे। इसी बात को लेकर अखिलेश यादव खूब बयानबाजी करते हैं, तमाम सपा के नेता बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, और इस तरह के मुद्दे लगातार जब रामजी लाल जिस तरह के बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपस में जो कह सकते हैं वाद प्रतिवाद का एक सबब बन जाता है और लगातार बयानबाजी इसको लेकर होती है। तो ये बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है कि न सिर्फ सपा और बीजेपी बल्कि खुद बीजेपी के अंदर जो लोग हैं या उनके साथ में जो लोग शामिल हैं, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे
अगर बिहार का रुख करें तो चाहे चिराग पासवान हो, तमाम तरह से राजनीति को गरमाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए चुनाव उत्तर प्रदेश में भी होना है, उससे पहले बिहार में होना है, तो हर कोई जो चुनावी जो रोटियां होती हैं वो सेकने का यहाँ पर प्रयास प्रयास कर रहा है। ऐसे में बीजेपी को इसमें कितनी सफलता मिलती है, सपा को कितनी सफलता मिलती है, इसको लेकर लगातार आपस में जो जद्दोजहद है वो देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से सपोर्ट जनता करती है या फिर समाजवादी पार्टी के समर्थन में किस तरह से जनता उतरती है, ये यहाँ पर एक अहम सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से करनी सेना का हमला रामजी लाल सुमन के घर पर किया गया और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आने लगी और भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आए। लेकिन सर, ब्रजेश पाठक का एक और बयान यहाँ पर ध्यान आता है। वो कहते हैं कि मौजूदा सरकार संस्कृति को बढ़ावा देती है, जिसका असर आपने महाकुंभ के अंदर देखा होगा। तो महाकुंभ का उदाहरण तो दे रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह से रामजी लाल सुमन के घर पर हमला हुआ और जिस तरह से माहौल पूरा गर्माता हुआ नजर आया और शासन प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं वहां पर गैर मौजूद दिखा, तो क्या लगता है क्या इस तरह से संस्कृति को बढ़ावा देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में कठिनाइयां तो नहीं ले आएगा? देखिए जाहिर बात है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है वो बीजेपी के हाथों में है। सीएम योगी वहां पर मौजूद हैं और बड़े मजबूत नेता माने जाते हैं, बड़े मजबूत मुख्यमंत्री माने जाते हैं। आपने देखा जिस तरह संभल में हमने देखा कि वहां पर सीईओ जो है अनुज चौधरी किस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, उनको समर्थन करते हैं। फिर लगातार जो सपा के लोग हैं या जो विपक्षी दल हैं वो ये बात कहते हैं कि भाई आखिर सीएम को जो एक पद होता है, जो गरिमा होती है, उसको आखिर क्यों धूमिल करने में सीएम योगी लगे हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश या तमाम राज्यों की बात करें, सबके जो मुख्यमंत्री होते हैं वो किसी एक समुदाय के नहीं होते, एक विशेष धर्म या जाति के नहीं होते, बल्कि वो संपूर्ण जो वहां पर जाति या धर्म या मजहब निवास करते हैं वो सबके मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के लहजे से, उनके बात करने का अंदाज से ऐसा लगता है कि वो एक समुदाय के नेता हैं, एक समुदाय के मुख्यमंत्री हैं। इसी बात को लेकर सपा लगातार हल्ला बोल करती हुई नजर आई और ऐसे में जब ये बयानबाजी निकल कर सामने आई कि भाई केशव प्रसाद को जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए और उसके अलावा योगी जी को दिल्ली भेज देना चाहिए, इस पर भी सपा ने खूब उनकी जो है इस बयानों को काफी ज्यादा प्रमुखता के साथ में इसको लेकर जो है अपनी बयानबाजी करते हुए नजर आए कि भाई आखिर कौन से बाबा को दिल्ली भेजने की तैयारी हो रही है। भाई ब्रजेश पाठक ने जिस तरह की बात कही है, जाहिर बात है कि चलिए संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, तमाम चीजों को बढ़ावा मिलता है, लेकिन कुंभ में जो बद इंतजामी रही उसकी जिम्मेदारी भी उनको लेनी चाहिए, क्योंकि हजारों लाखों लोग, करोड़ लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने तमाम तरह की बातें कही। आपने देखा कि कई पंडालों में आग भी लगी, कई जगह पर भगदड़ मची, इसमें बहुत सारे लोग भी मारे गए। इसके अलावा हमने दिल्ली में देखा वहां पर भगदड़ मची, तो इन सब की जिम्मेदारी भी उनको लेनी चाहिए कि भाई अगर इस तरह की चीजें हुई तो उसके लिए हम वाकई दुखी हैं, लेकिन इस तरह की बातें कोई नहीं कर रहा है। तो जाहिर बात है कि सिर्फ महाकुंभ का महिमा मंडन करना अपने आप को लिए तवज्जो बढ़ाने जैसा लगता है, क्योंकि इससे पहले हमारे यहाँ पे महाकुंभ होते रहे हैं और हर 12 साल में महाकुंभ होता है, किसी न किसी सरकार में इसको बेहतर ढंग से कराने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जिस तरह बीजेपी इसको लेकर हर तरह से क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहती है, ये कहीं ना कहीं राजनीति के रंग को दर्शाता है। आपने देखा कि कैबिनेट की एक बैठक भी महाकुंभ में हुई थी, उस समय भी सपा ने ये बात कही थी कि भाई आखिर राजनीति का अखाड़ा महाकुंभ को क्यों बनाया जा रहा है। और अब ऐसे में जब जो रामजी लाल जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उसको लेकर जिस तरह का रुख वहां पर दिखाई पड़ता है, तो शासन प्रशासन मौन रह जाते हैं, क्योंकि वहां इस तरह का हमला होना, इस तरह से लगातार परिवार को डराना धमकाना, ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही इसमें दिखाई पड़ती है। और यही बात सपा की तरफ से उठ के सामने आ रही है कि आखिर क्या बताना चाहते हैं, सरकार क्या कहना चाहती है, क्या एक सांसद की जो कह सकते हैं कि जो उसकी सुरक्षा है क्या उसकी जिम्मेदारी भी नहीं ले सकते। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी न सिर्फ घिर रही बल्कि अपने ही सहयोगी दलों के सहारे भी कहीं ना कहीं उसके आसपास एक ऐसा माहौल बन रहा है जिससे ऐसा लगता है कहीं आने वाले 2027 में चाहे ओपी राजभर हो चाहे जयंत चौधरी हो, ऐसे लोग कहीं बीजेपी से अलग होते हुए नजर ना आ जाए, क्योंकि अभी से जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं उससे लगता है कि वो सीएम योगी के फैसलों से खुश नहीं है। जयंत चौधरी तो कहते हैं कि भाई अगर थोड़ी बहुत नमाज पढ़ ली जाएगी तो क्या हो जाएगा, और फिर राजभर भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं, जिस तरह से बयान रखते हुए नजर आते हैं। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किलों का सबब आने वाले दिनों में खड़ा करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो ऐसे में ओपी राजभर और जयंत चौधरी जिस तरह से यहाँ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ खुद ही खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए के सहयोगी दल होने के नाते कहीं ना कहीं उनको सरकार के साथ होना चाहिए, लेकिन अपनी ही सरकार के खिलाफ जब यहाँ जयंत चौधरी
और ओपी राजभर उतर आते हैं तो उत्तर प्रदेश की सियासत और भी ज्यादा गर्माती हुई नजर आती है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा माहौल बनता हुआ नजर आता है। लेकिन अब देखना यही होगा कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार भंग होती हुई नजर आएगी। क्या समाजवादी पार्टी जिस तरह से यहाँ प्रयास करती हुई नजर आ रही है, विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही है और लगातार तमाम एक एक चीज को यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर यहाँ पर उठाती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से यहाँ पर रामजी लाल सुमन का मामला उठता हुआ नजर आ रहा है और ये मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बनता हुआ नजर आएगा? क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उनके हाथ से जाती हुई नजर आएगी? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SK9।